हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं थर्ड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है जिसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल यानी धातु एवं अधातुओं के प्रश्न उत्तर हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। कुछ प्रश्न आपने लास्ट सेशन में किए थे, कुछ और प्रश्नों पर आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। चलिए प्रश्न लिखिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, वो आपने किया होगा, उस पर अभी हम बात करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखिए, गिव रीजन। कारण बताना है आपको, कारण बताइए। ठीक है, फर्स्ट है प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। ठीक है, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर का उपयोग ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, क्यों? ठीक है ना, रीजन बताना है। क्यों? मैलिएबल होगी, डक्टाइल होगी, साथ साथ कैसी होगी? ऐसी है कि जिस पर आपका संक्षारण नहीं हो रहा है जिसका, ठीक है ना, इस वजह से इसका क्या हो रहा है, ज्वेलरी बनाई जा रही है। रीजन क्या है, लिखो। these metal are these metals are unreactive। ये कैसी हैं? अनरिएक्टिव है, अभिक्रिया नहीं कर रही है, तो किसी भी गैस से अभिक्रिया नहीं करेगी। किसी भी गैस से अभिक्रिया नहीं करेगी तो इनके जो ऊपर की सरफेस है वो खराब नहीं होगी, तो शाइन बनी रहेगी। तो ज्वेलरी मेकिंग में शाइन आपका इंपॉर्टेंट होती है ना, शाइन करती है ज्वेलरी बहुत अच्छे से, तो इसीलिए। सो दीज metals are unreactive, they do not react with oxygen and other gases, they do not react with oxygen and other gases, they do not react with oxygen and other gases, and with moisture, and with moisture, thus their shine is maintained, thus their shine is maintained, their shine is maintained, that is why these metals are used to make jewelry। okay, इसीलिए इनका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, ज्वेलरी मेकिंग में किया जा रहा है। ये अभिक्रिया नहीं करते हैं, ना ही ऑक्सीजन व अन्य गैसों, ना ही H2O से
मॉइस्चर का मतलब नमी की, वाटर की बात करें, ठीक है ना। H2O से, जिससे इनकी चमक बनी रहती है। ये चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट आप इजीली खुद से कर सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड lithium are stored under oil, ठीक है ना। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है ना। क्यों रखा जाता है बताओ? क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होती हैं, अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण। जैसे ये वायु के संपर्क में भी आ रहे हैं तो एकदम से आग पकड़ लेते हैं, तो उस एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए या किसी एक्सीडेंट के होने से बचने के लिए इनको ऑयल में स्टोर करके आपका रखा जाता है। ये सेकंड था आपका, ओके। इसको आप खुद से लिख लेंगे क्योंकि सोडियम वाला पॉइंट मैंने आपको करवाया ही है। थर्ड लिखिए। एल्यूमिनियम इज सिंबल्स का यूज कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, yet it is used to make kitchen utensils, for cooking, ओके। क्या बोला है? एल्यूमिनियम एक बहुत अधिक अभिक्रियाशील आपकी धातु है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका उपयोग किचन के बर्तन या रसोई के जो हमारे बर्तन होते हैं, कुकिंग के, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, उनको बनाने में किया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, आपने अपने घरों में भी देखा होगा, एल्यूमिनियम के जो पैन वगैरह होते हैं, कोई भी बर्तन होता है, वो बहुत जल्दी उनकी जो सरफेस होती है वो टार्निश्ड होने लगती है, खराब होने लगती है, ठीक है। उनमें कालापन या ब्राउन कलर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर रही है हर चीज से, ओके। यहाँ पर बोला गया है कि अगर वो इतनी रिएक्टिव है, वो इतनी जल्दी खराब भी हो रही है, फिर भी उनका यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी कंडक्टर होती है हीट की, ऊष्मा की। खाना जल्दी बनता है एल्यूमिनियम के बर्तन जो होते हैं उनमें, ठीक है। तो इसीलिए इनका यूज किया जा रहा है। बस यही आपको रीजन देना है। लिखिए, एल्यूमिनियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, तब भी उसका प्रयोग खाना बनाने के बर्तनों को बनाने में किया जाता है, ठीक है। रीजन दीजिए, क्या रीजन है? दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ
हीट एंड एल्यूमिनियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऊपर एक परत आ गई है जो फर्दर ऑक्सीडेशन से यानी फर्दर जो कोरोजन होगा उससे रोकेगा। समझ रहे हो? यानी कि जैसे एल्यूमिनियम का कोई बर्तन है, ये बर्तन की सरफेस है, इस पर एक और आपकी परत आ जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब ये एल्यूमिनियम का फर्दर आपका कोरोजन नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए लिखिए। एल्यूमिनियम forms a layer of aluminium oxide at high temperature at high temperature which at high temperature which is prevent which is prevent which is prevent the further corrosion. ओके, क्या कहा गया यहाँ पर? एल्यूमिनियम एक ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है, उच्च ताप पर यह Al2O3 की एक परत बना लेता है जो संक्षारण से बचाता है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ores are generally converted into oxides during the process of extraction। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? निष्कर्षण के प्रक्रम में कार्बोनेट व सल्फाइड को सामान्यतः ऑक्साइड में बदला जाता है। बताओ क्यों बदला जाता है? रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों बदला जाता है? क्योंकि ऑक्साइड को रिड्यूस करना आसान होता है। ऑक्साइड को अपचयित करेंगे और उससे एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस और आसान हो जाती है, जिससे हमें मेटल इजीली प्राप्त हो जाता है। बस यही लिखना है आपको। ओके, so it is easier to reduce oxide it is easier to reduce oxide than carbonate and sulfide
oxide, then carbonate and sulfide to the metals, ठीक है। कार्बोनेट व सल्फाइड की तुलना में ऑक्साइड से धातु का अपचयन आसानी से होता है। सही लिखा है, बताओ। कार्बोनेट और सल्फाइड की तुलना में ऑक्साइड से धातु का अपचयन आसानी से। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखो। फिफ्थ है आपका, कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक not steel। एंड नॉट स्टील। क्या कहा गया है? कॉपर का प्रयोग आपका हॉट वाटर टैंक बनाने में किया जा रहा है, जबकि स्टील का नहीं। ठीक है, लिखिए। तांबे का प्रयोग गर्म पानी की टंकी को बनाने में किया जाता है और स्टील का नहीं। यानी स्टील का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और कॉपर का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्टील क्या है? स्टील आपका एक अलॉय है, और जब आप अलॉय बनाते हैं, किसी मेटल से अलॉय को बना रहे, धातु का, लोहे का अलॉय होता है ना, लोहे की मिश्र धातु है स्टील, लोहे से बनी हुई है। तो लोहे से जब स्टील बनाया गया, यानी किसी धातु से मिश्र धातु को बनाया गया, तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ओके, और कंडक्टिविटी कम होगी तो वो धीरे से आपके कार्य करेगी, यानी बहुत अच्छा कार्य वो फिर नहीं करेगी। चलिए लिखिए, रीजन क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of metal decreased electrical conductivity of metal decreased when it is alloyed with other metal और नॉन मेटल। ठीक है, स्टील इज एन अलॉय। स्टील आपका क्या एक मिश्र धातु है। Thus the electrical
conductivity of steel is much less than copper. ठीक है, और लेस देन दैट ऑफ प्योर. ओके, चलिए क्या लिखेंगे? मिश्र धातु की चालकता कम होती है, इसलिए चालकता है कंडक्टिविटी चालकत्व. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन है आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है आपका. नेम two metals which are found in nature in free state. मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली दो धातुओं के नाम. बताओ. अभी तो करवाया था, पहला क्वेश्चन आज सेशन का वही था. जिनसे ज्वेलरी बनाई जा रही है वो मुक्त अवस्था में, इसीलिए तो प्लेटिनम गोल्ड लिख लो. गोल्ड जिसका सिंबल AU है, एंड प्लेटिनम जिसका सिंबल है PT. सोना और प्लेटिनम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. What chemical processes और डायरेक्ट लिखो. केमिकल प्रोसेस is used to obtain metals from its oxide. ठीक है, धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने की रासायनिक प्रक्रिया. ये रासायनिक प्रक्रम कौन सा होता है बताओ? अभी पढ़ा था, रिडक्शन. क्या होता है? रिडक्शन यानी कि अपचयन. ठीक है, ऑक्साइड का अपचयन आसान होता है, इसीलिए कार्बोनेट और सल्फाइड को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कराया जा रहा है. क्लियर है? चलिए, तो आज के सेशन में हमने कुछ और क्वेश्चंस के आंसर जाने. यहाँ पर आने वाले सेशन में हम कुछ और प्रश्नों पर बात करेंगे. कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे. और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.